आतिशी ने भी वही गलती कर दी है जिसने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरवा दिया था। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं और इंदिरा गांधी की कौन सी गलती का जिक्र हम कर रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी मुसीबत में घिर गई हैं। आतिशी ने नामांकन तो भर दिया पर उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली की सीएम आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। दिल्ली चुनाव में आतिशी पर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि संजय ने भी सीएम आतिशी को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी दी थी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए ये साजिश रच रही है। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री या सरकार का कोई भी मंत्री चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये नियम है। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम आतिशी के खिलाफ जांच में क्या बात सामने आती है। बहरहाल अब सीएम आतिशी के बहाने उस जीप कार और यशपाल कपूर की कहानी जानते हैं जिसकी वजह से कभी इंदिरा गांधी को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी थी। कहानी 1971 की है। ये साल इंदिरा गांधी के लिए बेहद अहम था। 1971 में लोकसभा चुनाव हुए, तब कांग्रेस में दो टुकड़े हो गए थे। एक की कमान इंदिरा गांधी के हाथ में थी, वहीं कांग्रेस ओ की कमान मोरारजी देसाई संभाल रहे थे। इंदिरा गांधी का तब नारा था गरीबी हटाओ, तो वहीं उनके विरोधी गुट वाली कांग्रेस का नारा था इंदिरा हटाओ। जब 1971 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो इंदिरा हटाओ पर गरीबी हटाओ भारी पड़ गया। इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस की शानदार जीत हो गई। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने उस चुनाव में 545 सीटों में से 352 सीटें जीती। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से भी जीत गईं। उनके विरोधी समाजवादी नेता राजनारायण की हार हो गई थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। चुनाव के दौरान इंदिरा की एक गलती पकड़ ली, उसे लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। इंदिरा गांधी ने रायबरेली में ओएसडी रहे यशपाल कपूर को चुनाव प्रभारी बनाया था। यशपाल कपूर एक आईएएस अफसर भी थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के आसपास ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मगर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने की वजह से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया था। इस्तीफे की नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में लग गए थे। समाजवादी नेता राजनारायण ने इसी आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी जीपों का इस्तेमाल किया, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। आरोप था कि इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में 23 सरकारी जीपों का इस्तेमाल हुआ था। इसकी व्यवस्था यशपाल कपूर ने की थी। राजनारायण ने यह भी आरोप लगाया कि इंदिरा के सहयोगी यशपाल कपूर ने वोटर्स को रजाई, धोती और शराब बांटी थी। यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने वोटर्स को मतदान केंद्रों तक मुफ्त पहुंचाने के लिए कई जीप भी किराए पर लिए थे और खरीदे भी थे। यशपाल कपूर ने दावा किया था कि जब वो इंदिरा गांधी के चुनावी एजेंट थे तब वो इस्तीफा दे चुके थे। हालांकि हकीकत ये सामने आई कि उनके इस्तीफे की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई थी। उससे पहले ही यशपाल इंदिरा के लिए चुनाव में मदद पहुंचा चुके थे। समाजवादी नेता राजनारायण ने अपनी याचिका में इन बातों का जिक्र किया था। खुद इंदिरा गांधी ने अदालत में बताया था कि उन 23 जीपों का इस्तेमाल तो रायबरेली, अमेठी और राम स्नेही घाट के चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली ने किया था। कोर्ट में राजनारायण के आरोप सही साबित हो गए थे। हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा की जीत को अवैध ठहरा दिया था। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल का बैन भी लगा दिया था। इस तरह इंदिरा गांधी की सरकारी जीप और यशपाल कपूर की वजह से सरकार चली गई थी।